नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हरियाणा टॉप न्यूज चैनल में। चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरें। हरियाणा में आज मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर तेज बारिश, गरज, चमक और 40-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। हिसार, करनाल, अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंचकूला, यमुनानगर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, जींद और कैथल सहित कई जिलों में बारिश के आसार बने हुए हैं। दिन का अधिकतम तापमान लगभग 30 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को आंधी, बिजली गिरने और जलभराव वाले क्षेत्रों से सावधानी बरतने की सलाह दी है। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाइव आकर भयंकर घोषणा कर दिए हैं। आज मजदूरों और श्रम कार्ड धारकों के लिए बहुत बड़ी राहत भरी घोषणा कर दी है। जानकारी के मुताबिक अब श्रम कार्ड धारकों को हर महीने 4,000 रुपए की किस्त सीधे बैंक खाते में दी जाएगी। इसके अलावा मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई के लिए हर महीने 3,000 रुपए अलग से देने की भी घोषणा की गई है, ताकि गरीब परिवारों के बच्चों की शिक्षा बिना रुकावट जारी रह सके। बताया जा रहा है कि सरकार का उद्देश्य मजदूर वर्ग को आर्थिक सुरक्षा देना और उनके बच्चों का भविष्य मजबूत बनाना है। अगर आपके पास भी श्रम कार्ड है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी हो सकती है, क्योंकि जल्द नई लाभार्थी सूची जारी होने की बात कही जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि पेपर लीक और नकल जैसे मामलों पर सख्त कार्रवाई के लिए कानूनी व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य भर्ती और परीक्षा प्रणाली में पूरी पारदर्शिता लाना तथा युवाओं का भरोसा बढ़ाना है। इस दिशा में संबंधित विभागों को भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा सरकार ने गंभीर और लाइलाज बीमारी से जूझ रहे मरीजों के लिए जीवन रक्षक उपकरण लाइफ सपोर्ट हटाने की प्रक्रिया को लेकर नई आधिकारिक गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों के आग्राम ने ये गाइडलाइन जारी की है। मेडिकल बोर्ड बनाए जाएंगे जो प्रत्येक मामले की कानूनी और चिकित्सीय समीक्षा के बाद निर्णय लेंगे। सरकार का कहना है कि इससे मरीजों और उनके परिवारों को पारदर्शी एवं मानवीय प्रक्रिया का लाभ मिलेगा। किसान सम्मान निधि योजना के तहत बड़ा अपडेट सामने आया है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज किसानों की अगली किस्त 2,000 उनके खाते में भेजने का ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि यह किस्त किसानों को फसल में खाद बीज लाने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा भेजी गई है। अगर आपके खाते में यह किस्त नहीं आई है तो जल्दी से केवाईसी करवाइए और अपनी किस्त का पैसा लीजिए। हरियाणा सरकार ने जगाधरी के धातु उद्योग को नई गति देने के लिए एक बड़ा औद्योगिक विस्तार पैकेज लागू किया है। इस योजना के तहत नए औद्योगिक प्लॉट, विशेष सब्सिडी और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिले, नए निवेश आकर्षित हों और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ें। सरकार का कहना है कि इससे हरियाणा की औद्योगिक अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। हरियाणा राज्य की महिलाओं के हुआ बड़ा ऐलान। अब महिलाओं लाडली बहना योजना के तहत सीएम नायब सिंह सैनी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अब गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को, ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को 4,500 रुपए की किस्त हर महीने देने का फैसला किया है। साथ ही गांव में रहने वाली महिलाओं को किस्त के अलावा एक सिलाई मशीन फ्री और एक फ्री स्मार्टफोन देने की घोषणा भी की गई है। हरियाणा राज्य की महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सीएम नायब सिंह सैनी द्वारा ये बड़ा कदम उठाया गया है। आप महिला है तो आपको ये खबर खुश कर देगी। ये लाभ आज ही चाहिए तो जल्दी से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में आवेदन की प्रक्रिया नजदीकी ई-मित्र पर जाकर पूरी करें। गुरुग्राम में जलभराव की समस्या को कम करने के लिए जीएमडी ने बड़ा दावा किया है। अधिकारियों के अनुसार पहले जहां शहर में करीब 90 जलभराव वाले स्थान थे, अब उनकी संख्या घटकर केवल 7 रह गई है। ड्रेनेज सिस्टम में सुधार और नालों की सफाई के कारण इस मानसून में स्थिति पहले से बेहतर बताई जा रही है। हालांकि प्रशासन ने लगातार बारिश को देखते हुए निगरानी जारी रखने की बात कही है। हिसार में भाजपा नेता रोहताश झांगड़ा के आवास के बाहर लगे साइन बोर्ड के साथ तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। पुलिस ने घटना का संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
गांव में रहने वाले लोगों के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज बड़ी घोषणा कर दी है। अब पूरे देश के अंदर पशुपालन योजना को लागू करने की घोषणा हुई है। इस योजना के तहत गांव में ऐसे लोग जो पशुपालन का काम करते हैं तो उनको सरकार की तरफ से मदद दी जाएगी, एक बड़ी राशि उनको उपलब्ध करवाई जाएगी। आपको बस पशुपालन करना है और हर महीने सरकार को रिपोर्ट देनी है, तो आपको एक पशु का 1 महीने में 10,000 रुपए की राशि दी जाएगी। यानी कि अगर आप 10 पशु पालते हैं तो आपको 1 महीने में 1 लाख रुपए मिलेंगे। मजदूरों के लिए बड़ी राहत। सरकार चला रही है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। यह योजना असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और श्रमिकों के लिए है जो रोज मेहनत करते हैं, लेकिन उनके पास पेंशन या भविष्य की सुरक्षा का साधन नहीं होता। इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष की आयु वाले श्रमिक मासिक अंशदान देकर जुड़ सकते हैं और 60 साल की उम्र के बाद उन्हें प्रतिमाह 3,000 रुपये की पेंशन दी जाती है। सरकार भी श्रमिक के बराबर अंशदान करती है। इसका उद्देश्य मजदूरों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा देना है। पंजीकरण कॉमन सर्विस सेंटर (CSSE) पर किया जाता है और आधार तथा बैंक खाता जरूरी होता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में श्रम योगी मानधन लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टैंड अप इंडिया योजना। यह योजना देश के दलित, आदिवासी और महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने में सहयोग देने के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत पात्र लोगों को 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन उपलब्ध कराया जाता है, ताकि वे छोटे या मध्यम उद्योग शुरू कर सकें। इस योजना का उद्देश्य है कि समाज के हर वर्ग को बराबरी का अवसर मिले और महिलाएं तथा पिछड़े वर्ग आर्थिक रूप से सशक्त बने। सरकार इस योजना के तहत लोन की गारंटी और तकनीकी सहयोग भी देती है। यदि आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं, तो आपको अपने नज़दीकी बैंक शाखा में जाकर आवेदन करना है। एक बार आवेदन स्वीकृत हो गया तो आपको लोन मिल जाएगा और आप अपना व्यवसाय शुरू कर सकेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में स्टैंड अप इंडिया लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को मुफ्त में सिलाई मशीन दी जाती है, ताकि वे घर पर ही सिलाई का काम करके आय अर्जित कर सकें। इस योजना का उद्देश्य है कि महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हों और अपने परिवार की आय में योगदान दे सकें। सरकार पात्र महिलाओं का चयन करके उन्हें सीधे सिलाई मशीन उपलब्ध कराती है। यदि आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं, तो आपको अपने नज़दीकी महिला एवं बाल विकास विभाग या पंचायत कार्यालय में आवेदन करना है। एक बार नाम जुड़ गया तो आपको मुफ्त सिलाई मशीन उपलब्ध कराई जाएगी।